कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा वर्ष जुलाई 22 से जून 2023 तक के लिए एक वार्षिक जो एक सर्वेक्षण किया जाना है, पारिवारिक उपभोक्ता सर्वे, कंज्यूमर सर्वे है, उसको है हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। इस दौरान इस सर्वे के दौरान हम लोगों को ये देखना है कि पर्टिकुलर्स जो हाउस होल्ड है उनका कंजम्पशन पैटर्न्स क्या है। कंजम्पशन में जितनी भी वस्तुएं जो वो कंज्यूम कर रहा है, फूड से लेकर फूड है, वेजिटेबल्स है, मेडिसिन्स है, ड्यूरेबल्स गुड्स है, तो एक परिवार की क्या कैपेसिटी है और एक अंतराल में वो इसके ऊपर क्या खर्चा करता है, उसको ये जाना जाएगा। इसमें हमारे यहाँ जो सर्वे इन्यूमरेटर्स हैं वो इस कार्य को करेंगे। इसके साथ साथ में हमारे यहाँ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उनका इंस्पेक्शंस करते हैं। इंस्पेक्शंस करने के बाद में जो डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं और वो जो जिस मिनिस्ट्री को इसकी आवश्यकता होती है हम वो भारत सरकार को भेज देते हैं। उसी के हिसाब से लोगों के जीवन स्तर की बेहतरीन के लिए सरकार जो प्रयास करती है, उनके लिए योजना बनाती है, उनके कल्याण के लिए स्कीमें चालू करती हैं। हमारा जो डाटा कलेक्शन होता है उसके में वर्तमान में ये हमारा डाटा जो हमारे रीजनल क्षेत्र ऑफिस है, उसके वे 2 सब रीजनल ऑफिस है, रीवा और सागर, इन तीनों ऑफिसों में मिलाकर 16 ज़िलों में ये कार्य किया जाएगा। और ये जो कार्य है ये कि 16 ज़िले में भी जो काम किया जाएगा उसमें ऐसा नहीं है कि होल डिस्ट्रिक्ट का काम किया जाए। कुछ सैम्पलिंग बेसिस पे जो हमारे सैंपल्स आते हैं उन सैंपल में हम लोग काम करते हैं और डाटा कलेक्शन स्नान करने आए जी। नर्मदा मैया का बढ़ता घटता है, बचाव दल नहीं दिख रहा है, बचाव दल, और सफाई भी नहीं समझ में आ रही है। देखिए ये थोड़ा सा हमारे कृपा से सब साफ सुथरा रहे, बढ़िया रहे, अच्छा रहे। बरसात का दौर चल रहा है, बरसात का दौर चल रहा है, पानी बढ़ता घटता रहता है और अपन दर्शन के लिए आए हैं माता रानी के यहाँ जी। क्या चाहते, क्या मांग करते हैं आप? कुछ नहीं, माँ स्वच्छ रहे नर्मदा मैया, बस बचाव रहे और साफ सफाई रहे, होम गार्ड लगे, जान बचे, सुरक्षा रहे, सब सुरक्षित रहे। दर्शन करने आए तो बरसात का समय है, कभी पानी कम होता, कभी बढ़ता है। इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ किसी की जान ना जाए, उसके लिए होम गार्ड की वगैरह की व्यवस्था होना चाहिए और साफ़ सफाई की व्यवस्था बढ़िया तरीके से होना चाहिए। अभी क्या देखते हैं आप? कोई पुलिस दिखती है? होम गार्ड नहीं, पुलिस तो भी नहीं दिखती यहाँ, कोई होम गार्ड नहीं दिखते, सिर्फ नगर निगम के कर्मचारी ही दिख रहे हैं। नहीं, वो ठीक है दिख रहे हैं, लेकिन अगर मान लो कोई डूबता है, कुछ होता है तो बचाव नहीं, उसकी बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। प्रशासन को ये सब करना चाहिए। आपका नाम बताएं। यहाँ कोई बचाव दल रहना चाहिए और कभी यहाँ का जल, बरसात का सीज़न है, घटता बढ़ता रहता है, तो सुरक्षा व्यवस्था होना ज़रूरी है। अभी देखते हैं आप गार्ड लगी तो अभी कोई गार्ड तो वगैरह तो नहीं दिख रही है और ये व्यवस्था होना ज़रूरी है। कि जो हमारी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है ऑल ओवर इंडिया में हम सबसे कम में हैं, मतलब लास्ट बॉटम में हम ही हैं। एमपी का है जिसका 53 है और ज़िले को देखा जाए तो हम 33 है। तो और ज़िलों से हम ठीक हैं, लेकिन हमें इसमें भी काम करना, 25 लाना है। उसके लिए बेहतर प्रयास हमेशा किए जा रहे हैं। तो 10 तक हमारा 2016 से लगातार चल रहा है, उसमें हम लगभग 3 से 4% की गिरावट लाते हैं। पहले यही आंकड़ा 67 था जब हम 53 तक पहुँचे हैं। तो कोशिश यही की जाती है। उसमें अंडर 5 में जो भी बीमारी होती है उसको स्क्रीन किया जाता है दस्तक प्रोग्राम के दौरान, वहीं पर ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर ट्रीटमेंट लायक नहीं है तो रेफ़र किया जाता है हार्ट सेंटर में।
जैसे आपको एनीमिया हुआ, एनीमिया अगर सीवियर है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एसएनसीयू आते हैं बच्चे। इसी प्रकार कुपोषण है तो एनआरसी में भर्ती किया जाता है। अगर जन्मजात बीमारी तो उनको हमने रजिस्टर करके, अगर हमारे सेंटर में ऑपरेशन नहीं हो पाता तो हम बाहर भी भेज के उनका इलाज कराते हैं। और डायरिया का तो आपको तुरंत मालूम है कि तुरंत ही हम ORS के पैकेट तुरंत दिए जा रहे हैं, उनको प्लान A-B के अनुसार ट्रीट किया जाता है। अगर गंभीर डायरिया है तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या हमारी जो सेंटर IV ब्लड की व्यवस्था है वहाँ पर भेज के उनका इलाज किया जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा जी, जो कुपोषण का अंडर 5 मॉर्टेलिटी में 45% हिस्सा है। अगर कुपोषण हम ठीक कर लें तो हमारी अंडर 5 मॉर्टेलिटी लगभग 45% कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा विटामिन A अनुपूरन है और NRC में 14 दिन भर्ती करके हम उसको रखते हैं, उन बच्चों को ट्रीट भी कर रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए हम प्रॉपर मतलब जो व्यवस्था रही है और उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है लगातार। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ बूस्टर अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने किया था कि ये 15 जुलाई से सभी एज ग्रुप को, मतलब 18+ वालों को, पहले यही चीज़ें सशुल्क प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाई जाती थी। अब हमारे शासकीय अस्पताल में भी उपलब्ध है, जिसमें 18+ वाले सभी लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। आपको मालूम है अभी पिछले 10-15 दिनों से लगातार कोविड के केस बढ़ रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा सभी लोग जो इस बूस्टर डोज के लिए मतलब एलिजिबल हो गए हैं वो पास के अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाके, और जो हमारे लगभग जबलपुर शहरी क्षेत्र में हमने 134 बनाए हैं और 350 लगभग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ जाके अपना वैक्सीनेशन कराएं ताकि हम कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी से बचाव कर सकें अपने आप को। देखिए, जिला पंचायत और जनपद पंचायतों की तो अभी तारीख घोषित नहीं हुई है, हो गई है, लेकिन नगर पंचायतों की, नगर निगम की और नगर पालिकाओं की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। 2 चीज़ों का प्रभार मेरे पास है, नगर पंचायत, नगर पालिका और जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो 28-29 तारीख को जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। ये चुनाव इनडायरेक्ट हुए हैं, इसलिए दोनों दलों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जो सदस्य बने हैं वही आगे मतदान करेंगे और दोनों पार्टियों के कितने कितने सदस्य बने हैं ये बात बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है और स्पष्ट है। इस दृष्टि से मेयर के चुनाव के बाद हमें लगता है कि जिला पंचायत का चुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में है और 2 बड़े चुनाव जो मुख्य होते हैं वो दोनों चुनाव कांग्रेस यहाँ से जीत जाएगी। सर, प्रादेशिक राजनीति के परिदृश्य में अगर बात करें तो बेशक बात पुरानी जरूर हो गई है, राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, बावजूद इसके जो बार-बार बात सामने आ रही क्रॉस वोटिंग की, क्या ये जयचंद है पार्टी की जिन्हें छटनी, जिनकी आवश्यकता है, आवश्यक होनी चाहिए? क्या आप सोचते हैं? देखिए, पूरा आकलन करने की कोशिश है कि किन भावनाओं में बहकर इन लोगों ने ये क्रॉस वोटिंग की है। बीजेपी का ये कहना है कि ये आत्मा की आवाज़ पर वोट हुई है। ये कैसी आत्मा की आवाज़ है जो पैसे से संचालित होती है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ व्यक्ति की आत्मा मर जाती है तभी वो इस तरह के निर्णय ले सकता है। जिन 11 लोगों ने कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग की है, हमारा आकलन चल रहा है, इनसे विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे और भविष्य में जो विधानसभा के टिकट हैं उनको ही दिए जाएंगे जिनको राजनीतिक पक्की प्रतिबद्धता होगी, आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन जिनके मन में होगा, जो टिकाऊ लोग होंगे। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।